Hello students, I Abhay Kumar going to discuss part 4 of the chapter 4 motion in a plane. The topic to be discussed in this part is products of vectors, that is a scalar product of two vectors in this part. First of all, products of two vectors. There are two types of products. There are two types of product in vectors. Number one is a scalar product of two vectors, which is represented by the symbol dot, and second one is vector product or cross product of two vectors, which is represented by the symbol क्रॉस. वेक्टर क्वांटिटीज में दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच दो टाइप्स का प्रोडक्ट हो सकता है. फर्स्ट जो टाइप है वह स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, दो सदिशों का अदिश गुणन हिंदी में. और दूसरे टाइप का जो वेक्टर है प्रोडक्ट है वेक्टर दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच, वह दो सदिशों का सदिश गुणन, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. इन दोनों में सबसे पहले इस पार्ट में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन. नंबर वन इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ two types of product two types of product of two vectors in vector quantities are: number one, a scalar product of a scalar product or dot product of two vectors. And it is represented by the symbol dot. इसका सिंबल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. दो वेक्टर के बीच में डॉट दे करके डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है. और सेकेंड टाइप जो वेक्टर है वह वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स and it is represented by the symbol cross. But in this part we are only restricted to a scalar product or dot product of two vectors. In the next part we will discuss about वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. स्केलर प्रोडक्ट को डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है. जबकि वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, सो वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट. अब इस पार्ट में, जो कि पार्ट 4 है, 4th चैप्टर का, क्लास 11th का, तो इसमें स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का डिफिनीशंस, एग्जाम्पल्स और प्रॉपर्टीज, इसका हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे इसमें इस पार्ट में. तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, हिंदी में इसे कहेंगे दो सदिशों का अदिश गुणन. दो सदिशों का अदिश गुणन. और इसको डिफाइन कर सकते हैं हम. इट इज डिफाइंड एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ two vectors is defined as the product of modulus of products of magnitudes of two vectors and angle of cosine between them. It is defined as the, write down, it is defined as the product of magnitudes, product of modulus or magnitudes. Magnitude of a vector is called its modulus. Product of magnitudes of two vectors and angle of cosine
angle of cosine between them, angle of cosine between them. This is the definition of a scalar product of two vectors. यह दो सदिशों के अदिश गुणन का डिफिनीशन है जिसको हमने डिफाइन किया है. इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड एंगल ऑफ कोसाइन बिटवीन देम. दो सदिशों का अदिश गुणन उन दोनों सदिशों के मापांकों या परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की कोज्या मतलब कॉस थीटा के गुणनफल दैट इज प्रोडक्ट के इक्वल होता है. मतलब दैट इज एज आई हैव अर्लियर स्टेटेड, a scalar product of two vectors is represented by the symbol dot. A dot sign is given between two vectors which represents a scalar product of two vectors. Since dot symbol is used to represent to define or to represent the symbol of a scalar product, so it is also called this product of two vectors. The product of two vectors represented by denoted by the symbol dot is also called dot product of two vectors. जो कि डॉट साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दो वेक्टर के बीच में डॉट दे करके स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. इसलिए स्केलर प्रोडक्ट को, अदिश गुणन को, दो सदिशों के बीच जो अदिश गुणन है उसको हम उसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है. इट इज द डिफिनीशन. A scalar product of two vectors is defined as the product of magnitudes or modulus of two vectors and angle of cosine between them. And that is in mathematically it can be expressed as a vector, a scalar product of, suppose there are two vectors a vector and b vectors, then we can write a scalar product of two vectors a vector and b vector is, according to definition, above definition, a vector dot b vector equals to mod of a vector mod of b vector. और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल लेना है. उसका एंगल जो होगा थीटा, सपोज थीटा बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो उसका कोसाइन लेना है. एंगल का कोसाइन, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर थीटा है तो उसका कोसाइन का मतलब कॉस थीटा, तो उसके भी प्रोडक्ट का इक्वल होगा. दोनों वेक्टर के प्रोडक्ट दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट और उनके बीच का जो एंगल है कोसाइन, एंगल का कोसाइन दैट इज कॉस थीटा के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा. दिस इज द दैट इज मॉड ए वेक्टर इज इक्वल टू ओनली ए, वी कैन राइट ओनली इंग्लिश लेटर ए विच रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. बी मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू बी कॉस थीटा. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट which represents the formula of a scalar product of two vectors, that is a vector and b vector, theta be the angle between two vectors a vector and b vector. ये वेक्टर सपोज करते हैं a वेक्टर है, ये वेक्टर a वेक्टर स्मॉल ए या कैपिटल ए किसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये b वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है. दोनों वेक्टर a और b के बीच का एंगल थीटा है. दोनों वेक्टर कुछ भी हो सकता है, जैसे a वेक्टर फोर्स हो सकता है, b वेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, तो उसका स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा f डॉट एस वेक्टर a डॉट b वेक्टर इक्वल टू मॉड ए मॉड b कॉस थीटा. f वेक्टर डॉट एस वेक्टर है, एक वेक्टर फोर्स है, दूसरा वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, तो उसका स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा f वेक्टर डॉट एस वेक्टर मॉड f वेक्टर मॉड s वेक्टर इंटू कॉस थीटा, दैट इज fs कॉस थीटा, एंड विच रिप्रेजेंट्स द वर्क डन. इन द एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आई एम going to discuss about this example, that is a scalar product of force and displacement. That is, in place of a vector b vector is taken, in place of b vector displacement s vector is taken, then a scalar product of f vector force and displacement is mod f mod s into cos theta, that is fs cos theta. So work done is an example of a scalar product of two vectors, but there is formula of a scalar product of two vector a vector dot b vector, जो कि दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होगा, जिसके दोनों के बीच में डॉट सिंबल दिए हैं. और अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू एंगल ऑफ कोसाइन बिटवीन टू वेक्टर्स, दैट इज कॉस थीटा, दैट इज ए बी कॉस थीटा. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. एंड सिंस देर इज नो डायरेक्शन बिकॉज इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट एज इट्स नेम अ स्केलर, सो देर इज नो डायरेक्शन ऑफ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. चूँकि ये नाम ही स्केलर है,
इसलिए स्केलर प्रोडक्ट है, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट का कोई डायरेक्शन, वेक्टर्स का होगा स्केलर प्रोडक्ट लेकिन उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। इसलिए जो भी क्वांटिटीज़ के बीच में, दो क्वांटिटीज़ के बीच में स्केलर प्रोडक्ट होगा जिसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वह जो क्वांटिटी होगा उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा, रिजल्टेंट क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट से जो ऑब्टेंड होगा रिजल्टेंट क्वांटिटी, वह स्केलर क्वांटिटी होगा। जैसे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर है, लेकिन उसके बीच का जो प्रोडक्ट है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है, सो वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऑल्दो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। Now examples of a scalar product of two vectors. First example is work. वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें कि फोर्स और जो इक्वल होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क कार्य एक अदिश राशि है जिसमें फोर्स बल और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन का स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणन होता है। So it is an example of work is an example of a scalar product of two vectors, displacement vector and force and displacement vector. तो वर्क का सिंबल W होता है, इज इक्वल टू F वेक्टर दैट इज फोर्स। ये होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क जो होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स बल, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। हिंदी में फोर्स को बल और डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन, तो बल और विस्थापन का अदिश गुणन हो गया। इसको लिखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एफ वेक्टर, एफ इज द सिंबल ऑफ फोर्स एंड एस वेक्टर इज द सिंबल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो डब्ल्यू वर्क इजकल टू, डब्ल्यू वर्क हो गया, वर्क इक्वल्स टू फोर्स स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, वी कैन राइट इट एज एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। ये फोर्स का डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल, फोर्स अगर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में भी एक्ट कर सकता है, यहाँ एंगल दिख, इंक्लिनेशन दोनों के बीच में शो करने के लिए हमने सम पार्टिकुलर एंगल पर शो किया है। तो एफ वेक्टर और एस वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है तो वी कैन राइट इट वर्क एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दैट इज एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर दैट इज एफ एस कॉस थीटा। सेकेंड एग्जाम्पल इज पावर। पावर इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ हमने देखा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इनके बीच का जो प्रोडक्ट है वह डॉट है, वह डॉट से रिप्रेजेंटेड है। सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ स्केलर प्रोडक्ट and the resultant quantity is work is a scalar quantity. So if product of two vectors gives the resultant vector as a scalar quantity, then dot product is used between two quantities. जैसे कि इसमें है, वर्क में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर है, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या है? वर्क है, जो कि स्केलर है, इसलिए इसमें डॉट प्रोडक्ट यूज होगा, डॉट सिंबल यूज होगा। उसी ढंग से एक और क्वांटिटी सिमिलर टू वर्क, पावर, एंड पावर इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, बल एवं वेग का सदिश गुणन, अदिश गुणन। पावर हो गया स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी दैट इज एफ डॉट, सिंबल ऑफ फोर्स इज एफ, वेलोसिटी सिंबल ऑफ वेलोसिटी इज वी वेक्टर। और इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन वी कैन राइट एफ वी according to definition f vector dot b vector is equal to mod of f vector mod of b vector into cos theta. The mod of f vector is only f, English letter. mod of b vector, ये डायरेक्शन एरो, उस पर एरो नहीं होगा, तब केवल इंग्लिश लेटर लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड लिखेंगे इसका, तो इंटू कॉस थीटा, एफ भी कॉस थीटा। और अगर फोर्स और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है अगर थीटा है, तो ये फार्मूला, इस डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाइड है लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, थीटा एंगल पर है। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा एंगल 0 भी हो सकता है, सेम डायरेक्शन में फोर्स वेलोसिटी होगा, 90 भी हो सकता है, और 180। 90 के केस में cos 90 0, तब उसी स्थिति में पावर और जो वर्क डन है जो 0 हो जाएगा।
तो डिस्प्लेसमेंट कोई भी हो सकता है, केवल 90 नहीं होना चाहिए। 90 होगा तो वर्क डन या पावर जो है 0 हो जाएगा। तो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। Here there is a scalar product of two vector quantities. Force is a vector, velocity is also a vector quantity, but resultant is a scalar quantity, which is power. So dot product is used because the product of two vector quantity gives the scalar quantity. So it is represented by dot product between force and velocity, which is called dot product or a scalar product. Now one more example. Electric flux or magnetic flux. Electric flux is the equal to electric flux is the measure of the magnetic electric field lines passing through a closed surface which is held perpendicular to the direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस एरिया है, क्लोज सरफेस एरिया, और वो रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो उस सरफेस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस करेगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएँ जो गुजरेंगी, उसकी संख्या को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। और इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज ड्रॉन नॉर्मल टू द एरिया विच इज हेल्ड इन स्पेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंबल इसका होता है फाई ई, स्केलर क्वांटिटी है फाई, ई फॉर स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, फाई इज सिंबल ऑफ फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इज द सिंबल ऑफ फ्लक्स, आई फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू, यह स्केलर प्रोडक्ट यहाँ भी होगा किसका, ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट और एरिया वेक्टर इज द एरिया विच इज ड्रॉन नॉर्मल टू एन एरिया। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया इस केस में। और यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉन करते हैं, इसका एरिया ये है, ये सरफेस जो क्लोज सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ कोई सरफेस है, सरफेस एरिया इसका ये है। तो सरफेस एरिया है तो इस पर नॉर्मल ड्रॉन करेंगे, तो मान लिया कि नॉर्मल इस डायरेक्शन में ड्रॉन कर रहे हैं, ये नॉर्मल ड्रॉन किए हैं। सरफेस एरिया ए जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सरफेस एरिया को, कोई एरिया को क्लोज सरफेस को रखा गया है जिसका एरिया ये है। अब एरिया पर नॉर्मल ड्रॉन करेंगे तो ये मान लिया कि ओ एन डायरेक्शन में नॉर्मल ड्रॉन किया है, तो इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल हो गया वो थीटा हो गया। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजेंटली है, लेकिन एरिया को उसके हॉरिजेंटल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखा गया है। तो एरिया, इस एरिया पर जो नॉर्मल ड्रॉन करेंगे ओ एन डायरेक्शन में, वह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल फॉर्म करता है, तो ये भी दोनों वेक्टर क्वांटिटी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर क्वांटिटी है दोनों, लेकिन इससे जो रिजल्टेंट ऑब्टेन हो रहा है वह स्केलर है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसका सिंबल फाई है। सो इट इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑल्सो a scalar quantity, and the product between two vectors, electric field and area vector is the scalar product. तो ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ई वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस थीटा, दैट इज ई ए कॉस थीटा। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क, पावर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसी ढंग से मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड में कोई सरफेस एरिया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अगर परपेंडिकुलर रखा हुआ है, हेल्ड है, तो उससे जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा वह मेजर होगा, वह माप होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, जो कि उस क्लोज सरफेस से होकर के पास करेगा, जो क्लोज सरफेस मैग्नेटिक फील्ड में सिचुएटेड है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखा गया है। और मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को, इट इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। उसी ढंग से मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर गिव्स द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसका सिंबल होता है फाई बी। फाई सिंबल है फ्लक्स का, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स मीन्स फ्लो। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू ए क्लोज सरफेस हेल्ड इन द इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फ्लक्स में फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू ए सरफेस एरिया हेल्ड
नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उससे कितना जो मैग्नेटिक फील्ड में कोई एरिया हेल्ड किया गया है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के, कोई सरफेस एरिया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, तो उससे कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा वह उसका मेजर होगा, वह रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ दैट क्लोज सरफेस और क्लोज एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स phi b कैन बी रिटन एज phi b इक्वल्स टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर एंड एरिया वेक्टर a वेक्टर इफ देयर इज थीटा एंगल। अब यहाँ पर ई वेक्टर की जगह हम क्या कर देंगे, ई वेक्टर की जगह बी वेक्टर अगर कर दें, हम इसी फिगर को एक और फिगर ड्रॉन कर लें और वहाँ ई वेक्टर की जगह बी वेक्टर अगर हम कर दें थी, वहाँ पर ए की जगह रिप्लेस कर दें ई वेक्टर के जगह बी वेक्टर। और नॉर्मल ये है, ये तो नॉर्मल ड्रॉन किया गया है, एरिया पर नॉर्मल ड्रॉन किया गया है वो पॉइंट से होकर के, तो इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ई वेक्टर इज रिप्लेस्ड बाई बी वेक्टर, तो उस सिचुएशन में बी वेक्टर और एरिया वेक्टर जो ड्रॉन किया गया है सरफेस एरिया ए पर, क्लोज सरफेस एरिया ए पर, वह मैग्नेटिक फील्ड बी के डायरेक्शन से थीटा एंगल फॉर्म करता है। देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस एरिया ए इज expressed as phi b equals to b vector dot a vector, that is a scalar product of magnetic field and area vector a vector, that is we can write it as b a cos theta mod b mod a into cos theta using the formula of a scalar product of two vectors where theta is the angle between magnetic field direction of magnetic field and area vector। और एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, कोई भी सरफेस एरिया अगर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेस में कहीं भी, तो उस पर नॉर्मल हम ड्रॉन करेंगे, तो वह जो नॉर्मल होगा उस डायरेक्शन में एक वेक्टर रिप्रेजेंट होगा और उस वेक्टर को हम एरिया वेक्टर कहते हैं। दैट वेक्टर इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। तो ये हो गया एग्जांपल्स ऑफ, देयर आर 4 एग्जांपल्स गिवन एज द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इन द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। Before doing the property of a scalar product of two vectors, a scalar product of two vectors can be expressed as the projection of product of one vector on the another vector multiplied by the magnitude of one vector। अब यहाँ पर दो वेक्टर है, ओ पी लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं, लाइन सेगमेंट से ए वेक्टर को, और ओ क्यू से ओ क्यू लाइन सेगमेंट से बी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है। अब स्केलर प्रोडक्ट को हम प्रोजेक्शन के रूप में देख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर या प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन द फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर दैट इज ए वेक्टर। तो प्रोजेक्शन के लिए क्या करेंगे कि सेकेंड वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर फर्स्ट वेक्टर के लॉन्ग देखना है, फर्स्ट वेक्टर के लॉन्ग ऑब्टेन करना है, तो सेकेंड वेक्टर बी वेक्टर है, इसका पॉइंट क्यू से, इसका एरो हेड से नॉर्मल ड्रॉन कर दिए, परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिए, और परपेंडिकुलर ड्रॉन कर देंगे और इसमें कॉस थीटा, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिए, तो परपेंडिकुलर का जो फुट होगा n पॉइंट n, इसको प्रोजेक्शन कहा जाएगा बी वेक्टर का। तो ये जो डिस्टेंस हो गया, ये o से n तक हो गया, ये कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर एलोंग ए वेक्टर हो गया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड b cos theta is a projection of b vector along a vector और component of b vector along a vector। अब यहाँ cos theta सपोज करेंगे, cos theta इस ट्रेंगल में, राइट एंगल ट्रेंगल में O N Q, cos theta is equal to base O N upon hypotenuse O Q, that is O N is equal to O Q cos theta, that is b cos theta। इसलिए ये O N is equal to b cos theta हो गया। और n जो परपेंडिकुलर का फुट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ दिस पॉइंट, माने प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। और उसी ढंग से अगर ए वेक्टर के पॉइंट पी से हम नॉर्मल ड्रॉन करते हैं पी एन, सेकेंड वेक्टर ओ क्यू से रिप्रेजेंट है बी वेक्टर, तो जो पॉइंट एन होगा वह ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन कहलाएगा। और ओ एन जो होगा यहाँ पर फिर कॉस थीटा, सपोज कॉस थीटा यहाँ पर इस एंगल में ओ एन पी में कॉस थीटा कंसिडर करेंगे, तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा ओ एन, हाइपोटेनस हो जाएगा एंगल है, चूँकि एंगल थीटा के सामने ये तो नॉर्मल ड्रॉन किए हैं, तो पी एन नॉर्मल हो जाएगा। तो फिर जो है ओ एन इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो ओ एन इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर
yeah, component of A vector, it is the component of A vector along B vector. So dot product or scalar product of two vectors can be represented as the product of magnitude of one vector, that is A vector, multiplied by the component of another vector, second vector, along the first vector, that is B cos theta. So according to formula we have A vector dot B vector equals to, हम लिख सकते हैं इसको mod A mod B cos theta, mod A mod B cos theta, mod A mod B cos theta. तो mod A हो गया, mod A is the only A, इंग्लिश लेटर A is the magnitude of A vector. तो इसको हम अब लिख सकते हैं A B cos theta को एक साथ ब्रैकेट में कर देते हैं. तो A is the magnitude of, it is A is the magnitude of A vector multiplied by component or projection of B vector along A vector, which is B cos theta, or magnitude of component of B vector along A vector is B cos theta, और projection of B vector along A vector, इसको प्रोजेक्शन कहें चाहे कंपोनेंट कहें, मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्शन ऑफ या कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन along A vector. Component of B cos theta is the component of B cos theta is the component of B vector or projection of B vector along A vector. Component of B vector along A vector, which is B cos theta. So scalar product of two vectors can be expressed as the magnitude of one vector multiplied by component of second vector along the first vector. तो इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन द अनदर वेक्टर. तो प्रोजेक्शन के टर्म में भी वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसको हमने किया है प्रोजेक्शन को, सेकेंड वेक्टर बी वेक्टर का प्रोजेक्शन को ए वेक्टर के लॉन्ग बी कॉस थीटा, और ए वेक्टर का प्रोजेक्शन सेकेंड वेक्टर बी वेक्टर के लॉन्ग ए कॉस थीटा, मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर B vector is equal to the scalar product of two vectors. So this is the representation of a scalar product of two vector in the projection of one vector along the another vector. तो ये हो गया A dot B, और इसी ढंग से अब लिख सकते हैं A dot B को. Similarly we can write A vector dot B vector as A vector dot B vector as AB cos theta होगा. तो हम B को ए बी कॉस थीटा होगा, तो B को पहले लिख लेते हैं, B A इंटरचेंज कर देते हैं, ए के प्लेस पर B के जगह पर होगा ए बी कॉस थीटा, तो पहले B लिख देते हैं, पहले B राइट करते हैं, उसके बाद बी ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा को ब्रैकेट में रखते हैं. तो B वेक्टर, B इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, B इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, एंड ए कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर और प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग B वेक्टर. तो एक वेक्टर का पहले बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर के लॉन्ग था, अब ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी के लॉन्ग. तो प्रोजेक्शन जो है किसी भी डायरेक्शन में, मतलब किसी भी वेक्टर के लॉन्ग, या कंपोनेंट जो है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के लॉन्ग किसी सिचुएशन में हो सकता है. बी वेक्टर का ए वेक्टर के लॉन्ग और ए वेक्टर का बी वेक्टर के लॉन्ग, जिसको फिगर 2 में रिप्रेजेंट किया है. तो बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, सेकेंड वेक्टर बी वेक्टर, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर along B vector, that is A cos theta, after drawn a perpendicular PN on the line OQ, which represents the vector B vector. तो मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर B हो गया, B mod केवल इंग्लिश लेटर B है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर along B वेक्टर, A वेक्टर का कंपोनेंट B वेक्टर के along, that is A cos theta, component of A vector along B vector. तो स्केलर प्रोडक्ट को हम प्रोजेक्शन और कंपोनेंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ एक वन वेक्टर ऑन along द अनदर वेक्टर के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको हमने किया भी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. नाउ प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट का गुण, अदिश गुणन का गुण.
First property is a scalar product obeys commutative law. A scalar product of two vectors obeys commutative law. That is A vector dot B vector equals to B vector dot A vector. ये हो सकता है A vector dot B vector in LHS, in RHS B vector dot A vector. So A vector dot B vector equals to B vector dot A vector. तो यहाँ ऑर्डर का चेंज हो गया है, दोनों वेक्टर का ऑर्डर का LHS और RHS में, LHS के कंपेरिजन में RHS में पहले B वेक्टर है, उसके बाद A वेक्टर है, LHS में A वेक्टर है, उसके बाद B वेक्टर है. तो दोनों वेक्टर का एक्सचेंज, ऑर्डर का एक्सचेंज हो गया, लेकिन डॉट प्रोडक्ट के बाद भी दोनों वेक्टर, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर और B वेक्टर डॉट A वेक्टर वो सेम होगा, इक्वल होगा. सो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबेज कम्यूटेटिव लॉ. इसलिए दो सदिशों का, दो वेक्टर्स का अदिश गुणन कम्यूटेटिव लॉ, हिंदी में क्रम विनिमय नियम का पालन करता है. क्रम का अदला बदली हो गया, दोनों वेक्टर का ऑर्डर का एक्सचेंज हो गया. ए वेक्टर पहले है, उसके बाद बी वेक्टर, आरएचएस में बी वेक्टर है, उसके बाद ए वेक्टर. इसको भी देख भी सकते हैं, इसको प्रूव भी कर सकते हैं. सपोज करते हैं दो वेक्टर है, ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर. अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में हम एंगल ए से बी की तरफ देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल हम पॉजिटिव कर लें, इसको सपोज कर लें पॉजिटिव, तो प्लस थीटा, तो बी से ए की तरफ एंटी क्लॉक होगा, क्लॉकवाइज होगा, तो उसको निगेटिव सपोज करना होगा. ए से बी की तरफ एंटी क्लॉक वाइज जो एंगल होगा फ्रॉम ए टू बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इफ थीटा इज टेकन एज पॉजिटिव प्लस थीटा, देन फ्रॉम बी टू ए, बी वेक्टर टू ए वेक्टर, दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर. तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये प्लस थीटा हम सपोज करते हैं एंगल ओरिएंटेशन को, तो क्लॉकवाइज में माइनस हो जाएगा. तो उस सिचुएशन में ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. और इसको प्रूव किया जा सकता है कि LHS में है ए वेक्टर, ए डॉट बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, मॉड ए वेक्टर दैट इज ए, मॉड बी वेक्टर दैट इज बी कॉस प्लस थीटा. ए से बी की तरफ ओरिएंटेशन देखना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ए से बी के लॉन्ग, ए वेक्टर से बी के वेक्टर के लॉन्ग, तो थीटा प्लस थीटा ले लिए, सब सपोज किए. तो ए बी एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन को पॉजिटिव ले लिए, तो ए कॉस प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा. तो ए भी कॉस थीटा हो गया. इसको इक्वेशन स्मॉल वन, रोमन में वन मान लिए. और RHS इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. अब बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को आप लिख सकते हैं मॉड बी मॉड ए इंटू कॉस माइनस थीटा. बी से ए की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बी से ए की तरफ, मैंने फ्रॉम वेक्टर बी टुवार्ड्स वेक्टर ए, orientation is, that is direction is clockwise, so theta can be taken as negative because in anti-clockwise direction from vector A to along vector B, theta is in orientation is in anti-clockwise direction which is taken as positive, so from B vector to A vector orientation is taken as negative. A से B की तरफ प्लस थीटा लिया है, तो B से A की तरफ जो है उसका उल्टा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो माइनस थीटा. और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस ही थीटा होता है, पॉजिटिव ही थीटा. तो ये फिर हो जाएगा बी ए को हम लिख सकते हैं पहले ए बी कॉस थीटा. तो ये दोनों इक्वल हो गया. ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, दोनों इक्वेशन 1 2 का RHS इक्वल है. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा. और इसको बी और ए वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको कैसे पढ़ाएंगे, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. ऑर्डर चेंज कर दिए, यहाँ कम्यूटेटिव हो रहा है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए जो रूल है कम्यूटेटिव रूल का फॉलो करता है, और यहाँ पर शो कर रहा है कि हाउ कैसे ये करता है, उसको प्रूव कर रहा है. तो दोनों का RHS सेम है, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दैट इज a scalar product of two vectors obeys commutative law. This is proved. This is proved. Commutative law, two vectors obeys commutative law. दो सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है. क्रम विनिमय का मतलब कम्यूटेटिव,
ऑर्डर में चेंज हुआ, ए वेक्टर बी डॉट बी वेक्टर, और RHS में दोनों वेक्टर का ऑर्डर को चेंज कर दिया, बी वेक्टर और ए डॉट ए वेक्टर, लेकिन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का वह सेम होगा। इसको हमने प्रूव भी कर दिया। ओरिएंटेशन को एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव ओरिएंटेशन प्लस थीटा और क्लॉकवाइज में माइनस थीटा, लेकिन कॉस माइनस थीटा जो है पॉजिटिव वैल्यू ही होता है, कॉस थीटा ही होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज स्केलर प्रोडक्ट इज ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। स्केलर प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव भी है और स्केलर प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव। स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, जिसको हमने शो किया, इट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव, दैट इज ए वेक्टर डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे होगा, इसमें दो से मोर देन टू वेक्टर से सपोज करना होगा। तो 3 वेक्टर सपोज करते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर RHS में ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। मतलब ए वेक्टर जो ब्रैकेट के बाहर है और उसका स्केलर प्रोडक्ट लिए हैं बी प्लस सी, दोनों अदर जो रिमेनिंग 2 वेक्टर्स है बी और सी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, उसके सम के साथ फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लिया गया है। तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बी के साथ भी और फिर सी के साथ भी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बी के साथ भी स्केलर प्रोडक्ट होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसको भी हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं एक ज्योमेट्रिकल मेथड से, दूसरा ए वेक्टर का XYZ कंपोनेंट, या ए वेक्टर XY प्लेन में है तो 2 कंपोनेंट भी लेकर के ए वेक्टर बी वेक्टर का, ए वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं XI कैप प्लस AYJ कैप, बी वेक्टर को सपोज कर सकते हैं BXI कैप प्लस बी वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं BXI कैप प्लस BYJ कैप, और सी वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं X कंपोनेंट CX I कैप, Y कंपोनेंट CYJ कैप। तो तीनों इधर LHS में और फिर RHS में सबका वैल्यू निकालेंगे, तो LHS का वैल्यू ए डॉट बी प्लस सी और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लेंगे कंपोनेंट फॉर्म में स्केलर प्रोडक्ट का यूज करके, अब फिर जो है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो जितना LHS का सम आएगा रिजल्ट आएगा उतना ही RHS भी आएगा। तो दोनों मेथड से हम प्रूव कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली भी, और ये आपका बाई टेकिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इन आइदर इन XY प्लेन और इन XYZ प्लेन। Now third property is a scalar product of 2 equal vectors along the same direction is equal to the product of magnitude of both vectors. That is a scalar product of 2 vectors along the same direction, थीटा एंगल थीटा जीरो हो जाएगा दोनों वेक्टर के बीच में, along the same direction, और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स कर सकते हैं सेम डायरेक्शन, दैट इज 2 पैरेलल वेक्टर्स। अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो जाएगा, 2 पैरेलल वेक्टर्स। तो इसमें थीटा इक्वल टू 0, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा, पैरेलल वेक्टर्स है, दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होगा। मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा दोनों वेक्टर का तो दोनों इक्वल वेक्टर कहलाएगा, दोनों बोथ वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स, उसका अलग से हम देखेंगे केस। लेकिन यहाँ दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, दोनों पैरेलल लाइन के अलॉन्ग हो सकता है एक ही डायरेक्शन में, या दोनों सेम लाइन पर भी एक ही डायरेक्शन में हो सकता है 2 पैरेलल वेक्टर। तो इस केस में थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, इन दिस केस थीटा इक्वल टू 0 2 पैरेलल वेक्टर का। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर इंटू कॉस 0 डिग्री, दैट इज इक्वल टू मॉड ए प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ 2 वेक्टर मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर। Therefore, it is clear that is
we can simply write it as A into B. Simply mod of A is equal to A, mod of B is equal to B. So in case of two parallel vectors acting in same direction, their scalar product A vector dot B vector is equal to the product of magnitude of both vectors. That is simply A into B. Mod of A vector is A, mod of B vector is B. इसलिए दो पैरेलल वेक्टर्स का इनका सेम डायरेक्शन में होगा तो उनके बीच का एंगल 0 होगा, और उस सिचुएशन में दो वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये हो गया। अब टू परपेंडिकुलर वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स और परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, that means angle between two vectors is 90. Two orthogonal vectors, that is orthogonal means mutually perpendicular, that is mutually perpendicular vectors is 0. दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे से, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे से कितना पर होगा, 90 पर होगा। ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, एंगल 90 हो गया। देयरफॉर ए वेक्टर इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 90, दैट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90। देयरफॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर equals to mod of A vector mod of B vector according to the formula definition of a scalar product of two vector। दो वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट के अनुसार A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और उनके बीच का जो एंगल होगा दोनों वेक्टर का उसका कोसाइन, दैट इज कॉस थीटा के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। प्रोडक्ट कॉस थीटा मॉड A मॉड B इंटू कॉस थीटा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड एंगल ऑफ कोसाइन बिटवीन देम। ये कॉस थीटा इक्वल टू 90 और कॉस 90 क्या होता है, 0, तो सीधे कॉस 90 0, तो मॉड ए मॉड बी, मॉड ए इक्वल टू ए, स्मॉल ए मॉड बी इक्वल टू बी, डायरेक्शन नहीं होगा, लेकिन कॉस 90 0 तो पूरा 0 हो जाएगा। तो दो वेक्टर अगर प्रॉब्लम में रहे कि टू प्रूव टू गिवन वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वी हैव टू शो दैट देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 0। तब हमें शो करना होगा कि दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा। ए डॉट बी इक्वल टू 0 मीन्स क्या होगा कि दैट इज ए वेक्टर जो होगा बी वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर का 0 है, इसका मतलब है कि ये प्रूव हो गया कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो प्रॉब्लम में भी अगर ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा प्रॉब्लम शॉर्ट क्वेश्चन में भी हो सकता है, या प्रूव करने के लिए रहे कि द गिवन टू वेक्टर्स, टू प्रूव दैट द गिवन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वी हैव टू शो देयर डॉट ए डॉट बी इक्वल टू 0, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इक्वल टू 0। नाउ if a scalar product of two anti-parallel vectors, a scalar product of two anti-parallel vector, that is angle between two vectors A vector and B vector is 180, so then a scalar product of two anti-parallel vector is equal to the product of magnitude of both vectors with negative sign, मतलब माइनस ए बी हो जाएगा। A डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए बी इफ बोथ वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल मीन्स दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, दैट इज थीटा इक्वल टू 180। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल में एक वेक्टर ए वेक्टर का डायरेक्शन सेम लाइन पर हो सकता है एक दूसरे के अपोजिट, ये वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, बी वेक्टर और ए वेक्टर का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अदरवाइज दोनों वेक्टर एक ही लाइन पर, ए वेक्टर उधर बी वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब सेम लाइन में, सेम एलोंग द सेम लाइन हो सकता है डायरेक्शन अपोजिट दोनों वेक्टर का, या दोनों पैरेलल लाइन में हो सकता है लेकिन डायरेक्शन उसका अपोजिट होगा। दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गया। थीटा इक्वल टू, तो एंटी पैरेलल वेक्टर के केस में क्या होगा कि इसका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा बट विथ निगेटिव साइन। और निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा कि दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। दैट इज थीटा इक्वल टू, इन दिस केस थीटा इक्वल टू 180 होगा। देयरफॉर फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ स्केलर प्रोडक्ट
टू वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मॉड ए मॉड बी, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, और फिर दोनों के बीच का जो एंगल है कॉस्ट 180 है। अब मॉड ए इजकल टू ए हो जाएगा, मॉड बी इजकल टू बी, कॉस 180 माइनस 1 दैट इज माइनस ए बी। दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स विथ नेगेटिव साइन। नाउ property of some more property of a scalar product of two equal vectors and a scalar product of orthogonal unit vectors. Two more properties. Now property number 6, a scalar product of two equal vectors is equal to the square of magnitude of each vector. इक्वल वेक्टर, अगर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ प्रोडक्ट, स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ ईच वेक्टर, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल और लाइक वेक्टर्स। दो वेक्टर इक्वल होगा अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होगा, जिस लाइन से उसके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस लाइन से वेक्टर को स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जिस लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों वेक्टर्स को जिस लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं उसका लेंथ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी दोनों का सेम है, लेफ्ट टू राइट दोनों वेक्टर का इक्वल वेक्टर होगा, और एंगल जो है इस केस में सिचुएशन में थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में है दोनों। तो उस सिचुएशन में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर टू इक्वल वेक्टर्स होगा, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी वेक्टर, तो एंड एंगल इक्वल टू थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो वी कैन राइट इट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तो ए मॉड बी के जगह भी बी के जगह भी ए को, माने बी वेक्टर की जगह ए वेक्टर यहाँ लिया जा सकता है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू फार्मूला मॉड ए वेक्टर और मॉड ए वेक्टर इंटू कॉस 0 डिग्री, और ये हो गया मॉड इंटू मॉड ए डेट इज मॉड ए स्क्वायर, मॉड ए वेक्टर स्क्वायर, और अदरवाइज हम बी वेक्टर ए की जगह ए को रिप्लेस कर सकते हैं बी से, तो टू इक्वल वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी यहाँ हो सकता है। तो सिचुएशन में फिर फार्मूला यूज करेंगे मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस 0 डिग्री दैट इज मॉड ऑफ बी वेक्टर का मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। देयरफॉर इट इज क्लियर दैट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल और लाइक वेक्टर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर और either vectors that is mod of a vector square or mod of b vector square. Now the last property is a scalar product of orthogonal unit vectors, a scalar product of orthogonal unit vectors that is I, j, k, I cap, j cap and k cap are called orthogonal unit vectors. The scalar product of orthogonal unit vectors, orthogonal unit vectors that is I cap, j cap and k cap are three orthogonal unit vectors because all three axes are mutually perpendicular. Three coordinate axes mutually perpendicular, x, y and z are mutually perpendicular axis, along which unit vector I cap is along I cap represents the direction of x axis, j cap represents the direction of y axis and k cap represents the direction of z axis. These are three orthogonal unit vectors I cap, j cap and k cap. ये थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर, उसको आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं,
वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर है उसको जे कैप सिंबल से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस को के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला जो यूनिट वेक्टर है उसको के कैप सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीनों आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों ऑर्थोगोनल, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं। दीज आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल 3 यूनिट वेक्टर्स, आई कैप, जे कैप, के कैप, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप, आई कैप मॉड ऑफ जे कैप, मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ जे कैप एंड मॉड ऑफ के कैप इक्वल टू 1। तो इसमें दो सिचुएशन होगा कि जो दो जो है आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर का, मतलब आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, दो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का, दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, दैट इज आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। तो उस सिचुएशन में थीटा इक्वल टू 0 हमको पहले हम ऑब्टेन करेंगे आई डॉट आई, जे डॉट जे, जे डॉट जे, के डॉट के कैप डॉट के कैप, इसको हमें ऑब्टेन करना है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 सिमिलर यूनिट वेक्टर्स। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर थीटा इक्वल टू, इन दिस केस थीटा, दो वेक्टर्स, अगर आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है, दूसरा भी आई कैप है, तो एक्स एक्सिस के ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, दोनों यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो थीटा इक्वल टू 0, दोनों पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। तो पैरेलल वेक्टर हो जाएगा, दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। Therefore, using the formula of a scalar product, we have I dot I को हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, मॉड ऑफ आई, ए वेक्टर की जगह आई कैप है, जे की जगह भी आई कैप है, और कॉस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दैट इज 1 इंटू 1 मॉड ऑफ आई 1 कॉस 0 1, दैट इज 1। सिमिलरली जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा इसी ढंग से, के डॉट के भी 1 हो जाएगा। देयरफॉर वी हैव जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू आई डॉट आई, वो भी आई डॉट आई के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू आई डॉट आई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1। यूनिट वेक्टर का जो मॉड होता है 1 होता है, तो आई कैप, जे कैप और के कैप का मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ जे कैप, मॉड ऑफ के कैप 1। अब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो दो सिमिलर हमने तो देख लिया, दो इक्वल यूनिट वेक्टर का, दो इक्वल यूनिट वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है 1 हो गया, इज इक्वल टू यूनिटी सिंस cos 0 इज इक्वल टू 1, और मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू 1। नाउ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, ये आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 म्यूचुअली, 2 ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, या 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहें चाहे ऑर्थोगोनल कहें, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स दैट इज, हमें यहाँ ऑब्टेन करना है आई डॉट जे, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, फिर जे वेक्टर डॉट के वेक्टर, और फिर जो है के वेक्टर डॉट आई वेक्टर, वी हैव टू ऑब्टेन। और इन दिस केस दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है तो उनके बीच का जो एंगल होगा वह 90 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप है और वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप है। देयरफॉर एंगल बिटवीन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स इज 90 डिग्री। तो वी हैव टू फाइंड आई डॉट जे डॉट के डॉट आई। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आई डॉट जे, और जे डॉट के और के डॉट आई का भी वैल्यू फिर सेम होगा, क्योंकि cos 90 0, देयरफॉर आई डॉट जे इक्वल टू 0। तो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स वी हैव ए वेक्टर आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप इंटू cos 90। Mod of I cap is 1, mod of j cap is also 1, but mod of I cap is 1, mod of j cap is 1, cos 90, but cos 90 is 0, therefore 0. I dot is j is equal to 0. Now therefore j dot k, फिर इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट का, mod of j वेक्टर mod of k वेक्टर cos 90 अगेन 0, therefore j cap, similarly j dot k cap is equal to k dot i cap, k cap dot i cap, और वो भी जो है 0 होगा, जो आई डॉट जे के इक्वल ही होगा, दैट इज आई डॉट वेक्टर डॉट जे वेक्टर। चूँकि यहाँ भी के डॉट आई मतलब दो यूनिट वेक्टर्स, के वेक्टर इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस और आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग
एक्स एक्सिस, तो दोनों के बीच का एंगल, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 होगा, देयरफॉर देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 0 सिंस I डॉट j इज इक्वल टू 0। तो दीज आर द स्केलर प्रोडक्ट्स ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स I डॉट j डॉट k डॉट i इक्वल टू 0। तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर या दो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है 0 होता है, और दो सिमिलर जो वेक्टर्स होता है सिमिलर यूनिट वेक्टर्स I डॉट i j डॉट j k डॉट k उसका स्केलर प्रोडक्ट जो है कितना होता है 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी है, चूँकि इसका I डॉट i j डॉट j k डॉट k इस फॉर्मूले का यूज होगा प्रॉब्लम्स में, देयरफॉर ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉब्लम्स में इसका यूज होगा। और इसी आधार पर हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंपोनेंट के फॉर्म में। माने कोई वेक्टर है, उसको हम कंपोनेंट, दो वेक्टर्स है तो उसको स्केलर प्रोडक्ट को, दो वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट को कंपोनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। टू एक्सप्रेस द टू वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन फॉर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो सपोज टू वेक्टर्स आर ए वेक्टर इक्वल टू, लेट ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड, इसका जो है ये ए वेक्टर जो है ये 3 डायमेंशनल इसका कंपोनेंट है। 3 डायमेंशन में एक्स कंपोनेंट है, वाई और जेड, ए जेड के कैप है, एंड बी वेक्टर इसका तीनों एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट इसका भी बी एक्स आई कैप। बी एक्स इज द कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस, बी वाई इज द कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर लॉन्ग वाई एक्सिस, एंड बी जेड इज द कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर लॉन्ग जेड एक्सिस। नाउ हम इन दोनों वेक्टर को कंपोनेंट के थ्रू, ये एक्स ए वाई और ए जेड कंपोनेंट हो गया ए वेक्टर का along एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। सिमिलरली बी एक्स बी वाई एंड बी जेड आर द कंपोनेंट्स ऑफ बी वेक्टर along एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। बी वेक्टर का एक्स के एक्सिस के along कंपोनेंट बी एक्स है, वाई के along बी वाई है, जेड के along एक्सिस के along बी जेड है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है दोनों वेक्टर को, जो कि रिजल्ट कंपोनेंट के फॉर्म में आएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो हम कर सकते हैं इसमें एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आई कैप को, जो है इसमें बी एक्स आई कैप से बी एक्स आई डॉट आई, फिर एक्स बी वाई आई डॉट जे, डॉट प्रोडक्ट है बीच में, फिर एक्स बी जेड आई डॉट के। तो 3 टर्म इसमें आएगा। फर्स्ट टर्म माने एक्स आई को बी वेक्टर के तीनों कंपोनेंट से तीनों जो टर्म है बी वेक्टर का, तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे बी वेक्टर को, तो इसमें 3 टर्म आएगा। फिर ए वाई वाले को करेंगे, ए वाई को करेंगे तीनों टर्म से, फिर 3 टर्म आएगा, और फिर ए जेड के को करेंगे फिर इन तीनों टर्म से, तो फिर 3 टर्म आएगा। लेकिन उसमें केवल सर्वाइव करेगा एक्स बी एक्स आई डॉट आई, ए वाई बी वाई आई डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। बाकी सब आई डॉट जे, आई डॉट के डॉट आई, के डॉट जे सभी 0 हो जाएगा। तो सभी कंपोनेंट बाकी 6 टर्म्स जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि उसमें दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, ये सभी 0 होगा। तो सर्वाइव करेगा कौन? टर्म केवल कौन सा बचेगा? आई डॉट आई वाला, जे डॉट के वाला, के डॉट के का केवल 3 टर्म बचेगा सिमिलर वाला। एक्स ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, केवल एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट्स, दोनों वेक्टर का एक्स कंपोनेंट्स, वाई कंपोनेंट्स और जेड कंपोनेंट्स का जेड कंपोनेंट का जो प्रोडक्ट है वही सर्वाइव करेगा, वही बचेगा, और बाकी सब 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एक्स बी एक्स आई डॉट आई वो कितना होगा? 1 हो जाएगा। एक्स बी एक्स आई डॉट आई जो बच रहा है उसी को लिखते हैं, बाकी सब तो 0 हो जाएगा। जो टर्म रिमेनिंग हो रहा है, जो टर्म लेफ्ट हो रहा है उसी को हम लिख रहे हैं। प्लस अब सिमिलर कंपोनेंट का वाई कंपोनेंट ए वेक्टर का ए वाई, बी का बी वाई, जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर, प्लस जो है अब ए वेक्टर का जेड कंपोनेंट ए जेड, और बी वेक्टर का जेड कंपोनेंट बी जेड, तो ए जेड बी जेड के वेक्टर डॉट के वेक्टर। अब बाकी सभी टर्म आई डॉट जे, बाकी 6 टर्म्स आई डॉट जे डॉट के, आई डॉट के, जे डॉट के डॉट आई, के डॉट जे, ये सभी 0 हो जाएंगे। तो उस टर्म को हम छोड़ देते हैं, सभी 0 हो जाएंगे। सभी 0 हो जाएंगे टर्म। कौन कौन? आई डॉट जे, दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा, ये स्केलर प्रोडक्ट होगा, आई डॉट जे के डॉट के, दोनों परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स है। फिर के डॉट आई या आई डॉट के भी होगा, तो आई डॉट के और के डॉट आई, ये सभी आई डॉट के कॉम्यूटेटिव तो होता ही है डॉट प्रोडक्ट, तो के डॉट आई इक्वल टू आई डॉट के लिख सकते हैं।
जे डॉट आई इक्वल टू आई डॉट जे लिख सकते हैं, इसलिए सभी जीरो हो जाएंगे, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, दोनों प्रॉपर्टी हमने बतलाया है। तो इस नाउ द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड प्लस ए जेड बी जेड। तो ये दो वेक्टर्स एक्स ए वेक्टर और बी वेक्टर एक्स वाई और जेड तीनों कंपोनेंट के फॉर्म में दोनों वेक्टर को एक्सप्रेस किया हुआ अगर है, दोनों वेक्टर को दो वेक्टर्स ए और ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को अगर एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ हो, उसका वैल्यू दिया हुआ हो, तो उसका स्केलर प्रोडक्ट का वैल्यू सिंपली क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्स कंपोनेंट प्लस प्रोडक्ट ऑफ वाई कंपोनेंट प्लस प्रोडक्ट ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ बोथ वेक्टर्स। ए वेक्टर का जेड एक्स कंपोनेंट एक्स हो गया, बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बी एक्स, तो दोनों का प्रोडक्ट हो गया। फिर उसमें ऐड कर देंगे वाई वेक्टर का ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट और बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट का प्रोडक्ट को, और फिर उसमें ऐड कर देंगे ए वेक्टर का जेड कंपोनेंट और बी वेक्टर का जेड कंपोनेंट के टर्म को। तो इस प्रकार ए डॉट बी को कंपोनेंट फॉर्म में इस ढंग से एक्सप्रेस किया जा सकता है, जो कि दोनों वेक्टर्स के एक्स वाई जेड कंपोनेंट के प्रोडक्ट के सम के इक्वल होगा। इस स्केलर प्रोडक्ट पर प्रॉब्लम्स भी है, तो उस प्रॉब्लम्स को अलग से बनाऊंगा। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है, कॉन्सेप्ट ऑफ फीस में भी है, तो उसके अलावा भी अदर साइट्स बुक में भी है, तो वो आप लोग खुद भी बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को अलग से मैं बतलाऊंगा इसमें। और ये पार्ट 4 चैप्टर 4 का मोशन इन प्लेन का 11th क्लास का समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम जो सेकेंड टाइप का वेक्टर्स में प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।